छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्मृति नगर क्षेत्र के हिंदू आईटी स्कूल के पास एक कार में बम विस्फोट हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। युवक ने चेहरा ढककर कार में बम लगाकर टाइमर सेट किया और उसे उड़ा दिया। विस्फोट में कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। सीसीटीवी में युवक को कार के पास दिखते हुए देखा गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटना की वजह साजिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई है। मौनी अमावस्या पर कुंभ स्नान के दौरान मची भगदड़ में हुई जनहानि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम साथ में कुंभ में शामिल श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे जिस घाट पर है वहीं स्नान करें और भीड़भाड़ से बचें। उन्होंने प्रशासन से भी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद शुभ संयोग आया है और महाकुंभ का वहाँ पर आयोजन हुआ है और जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार भी छत्तीसगढ़ के जो श्रद्धालु वहाँ पर जाएंगे उनके लिए छत्तीसगढ़ का एक पेवेलियन बनाए हैं। 4.5 एकड़ ज़मीन हम लोग को वहाँ पर मिली है और जो भी श्रद्धालु जाएंगे उनके लिए रहने की, भोजन की, नाश्ता पानी की वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था है। और कल वहाँ यूपी गवर्नमेंट के तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है। उसके बाद भी थोड़ी वहाँ पर अव्यवस्था हुई है, कुछ भगदड़ हुआ है, लेकिन वो तो महाकुंभ है और जो भी उसमें दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, इसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने दावा किया है कि राज्य में हो रहे निकाय चुनावों में भाजपा के पक्ष में लहर है और पार्टी सभी नगरीय निकायों में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिले के दौरान कार्यकर्ताओं में 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा उत्साह देखा गया। श्री साव ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और प्रत्याशी चयन में आपाधापी दिखी। रायपुर नगर निगम में 15 साल के शासन में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया और शहर की दुर्दशा कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बागी हो चुके हैं और चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने भाजपा सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और रामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी विकास के एजेंडे पर काम कर रही। सरकार ने जो मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी वंदन योजना का मामला हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराने का मामला हो, चाहे पीएससी में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का मामला हो, रामलला दर्शन योजना का मामला हो, मोदी की एक एक गारंटी हमने अक्षरशः पूरा करने का काम किया है। आज जिस तेजी से प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं गरीबों के, हम नए सर्वे भी करा रहे हैं और सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने की हमारी योजना है, जिस पे आगे बढ़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, शहरों में भी लगातार बन रहे हैं। जो इनकी समय गरीबों को आवास से वंचित करने वाली पार्टी जब गरीबों के हित की बात करती है तो हंसी आती है इन पर। और ये चुनाव, नगरीय निकाय के ये चुनाव प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रदेश के विकास की छाप दिखती है नगरीय निकायों के विकास से। हमारी सरकार एक तरफ जहां शहरों का सुव्यवस्थित विकास करेगी, हमारे शहर
सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने। इसके लिए हम योजना बनाकर काम करना प्रारंभ कर चुके हैं और उससे तेज गति से आगे लेकर जाएंगे। नगर निगम में कांग्रेस ने जो शहरों की दुर्दशा की है, घपले और घोटाले किए, हर एक मामले आपके सामने है। आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर उस पर हम आरोप पत्र भी लाने वाले हैं। कांग्रेस के घपलों घोटालों का नगर निगम में हम आरोप पत्र लेकर आएंगे और समय आने पर उसकी जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शहर की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता से काम करेगी और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। नगर पालिक निगम रायपुर के जल कार्य विभाग ने खमतराई स्थित 3500 किलोमीटर क्षमता वाले ओवरहेड टैंक की सील सफाई का कार्य पूरा कर लिया है। ये सफाई सुबह की नियमित जल आपूर्ति के बाद की गई। सफाई प्रक्रिया के तहत टैंक में केमिकल ट्रीटमेंट, सभी चैम्बरों की सफाई और पेंटिंग का कार्य भी किया गया। इस कार्य के लिए अगर नगर निगम ने सतगुरु एजेंसी को अनुबंधित किया तो सफाई का कार्य सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, दोपहर 2 बजे तक पूरा कर लिया गया। नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि जलापूर्ति सुचारू बनी रहेगी। रायपुर के सेंट्रल जेल में ड्रग सप्लाई मामले में बंद अफ्रीकी मूल के विचाराधीन कैदी पैट्रिक ने बैरक में आत्महत्या कर ली। वो 2021 से जेल में था। घटना के बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा कार्यवाही जारी है। मामले की जांच चल रही है। आज दोपहर को नाइजीरियन मूल के विचाराधीन कैदी पैट्रिक यूबी के बाव को, जो कि एनडीपीएस प्रकरण में जेल में बंद थे, इन्हें 30 अक्टूबर 2020 में जेल में भेजा गया था और ये वहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। तो वहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया है और कपड़े जो पटका है उसके उपयोग करते हुए सुसाइड किया है। और सूचना प्राप्त होने के बाद में, चूँकि जेल परिसर में सुसाइड का मामला है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पंचनामा की कार्रवाई विधिवत की गई है और जो बॉडी है उसको मेहकारा अस्पताल में मर्चरी में रखा गया है। कल पीएम की कार्रवाई की जाएगी और फिर आगे का जो जांच की कार्रवाई होगी। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी संजय पांडे लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। वे सुबह सुबह लोगों से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। आज शहीद पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से मुलाकात के बाद वे पुराने बस स्टैंड स्थित टी स्टॉल पहुंचे, जहां व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और पत्रकारों से चर्चा की।